हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रत्यक्ष अग्रवाल है और आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके का फोर्थ पार्ट कवर करने वाले हैं जो कि है सुपरलेटिव्स। पहले के तीन वीडियोस में हमने फर्स्ट इन इंडिया मेल कैटेगरी, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल कैटेगरी और फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल एंड फीमेल कैटेगरी डिस्कस किया है। फोर्थ वीडियो सुपरलेटिव्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, उसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि सुपरलेटिव्स का मतलब क्या होता है। सुपरलेटिव का मतलब होता है जो कि सबसे बेस्ट हो, यानी कि उसके आगे कुछ नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें कि बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस, तो वो सुपरलेटिव्स कैटेगरी हो जाती है। उसी तरह से हाईएस्ट माउंटेन, क्योंकि उससे आगे, उससे ऊंचा कोई माउंटेन नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आई गेस आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला। द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, भूपेन हजारिका ढोला सादिया ब्रिज। ठीक है, तो ये जो हमारा भूपेन हजारिका ब्रिज है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 9150 मीटर्स। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपको देखना होगा ये कौन से उसमें है। तो ये असम में पड़ता है, राइट, है ना। असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताते चलूंगा, जिससे कि आपको इस वीडियो के साथ ही साथ ये सब टॉपिक्स याद हो जाएं, क्योंकि अगर हम साथ साथ याद कर लेते हैं तो हमारा काफी टाइम भी बच जाता है और फिर हमको अलग से इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द लार्जेस्ट एनिमल फेयर, सोनपुर बिहार। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी एक्चुअली क्या है कि ये पहले जो हुआ करता था, ये एनिमल फेयर, वो हाजीपुर में हुआ करता था, बिहार में। बट औरंगजेब आया और औरंगजेब ने काफी चीजें, आपको पता है कि कुछ डिस्ट्रॉय भी की और कुछ चीजें बदली भी। तो उसी में से एक था कि उसने हाजीपुर बिहार को बदल करके ये एनिमल फेयर की जगह उसको सोनपुर बिहार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, श्री षणमुखानंद हॉल, मुंबई। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है हमारा। लार्जेस्ट लेक, वुल्लार लेक, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, द हाईएस्ट डैम, तेहरी डैम ऑन भागीरथी रिवर। ठीक है, ये कहाँ पे है हमारा, ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट। लार्जेस्ट डेजर्ट, जैसे आप लोग को पता है कि सबसे बड़ा डेजर्ट किधर है, थार डेजर्ट है राजस्थान में। और जैसे थार, जैसे मान लीजिए कि आपका राजस्थान का मैप हो गया कुछ इस तरह से। ये आप लोग का राजस्थान का मैप हो गया। और अगर मैं बात करूं कि आपका ये अगर थार डेजर्ट है इस तरह से कुछ, ऐसे यहाँ पे बीच में थार डेजर्ट हो जाता है। मतलब ये आपकी जो मैंने रेड लाइन से बनाई है आपकी अरावली रेंजेस हो जाती है। ठीक है, ये आपकी अरावली रेंज आती है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका थार डेजर्ट वाला पोर्शन है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जनजाति नहीं बसती है। यहाँ पे लगभग लगभग एरिया राजस्थान में खाली रहता है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में रहना पॉसिबल भी नहीं है। इसी वजह से पॉपुलेशन जितनी भी है, जयपुर वगैरह जो भी, मतलब मेजर पॉपुलेशन जो है वो आपको ये वाले साइड में देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, तो अब एक और इससे चीज क्लियर हो गया कि विच रेंज रन थ्रू राजस्थान, तो वो जाएगी हमारी अरावली रेंज, राइट। नेक्स्ट। द लार्जेस्ट केव टेम्पल हो गया कैलाश टेम्पल, एरोरा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो जैसे आपने अजंता अलोरा का नाम सुना होगा ना, औरंगाबाद में, तो उसी तरह से ये आपका कैलाश टेम्पल भी, ये रॉक कट केव है, यानी कि इसको रॉक को काट काट करके ये आपका केव बनाया गया है ना। नेक्स्ट। द लार्जेस्ट मॉस्क, जामा मस्जिद, दिल्ली। तो ये जो लार्जेस्ट मॉस्क है हमारी जामा मस्जिद में है, और इसको किसने बनाया था, ये शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी, राइट, है ना। ये आपको याद रखना हो, मुगल एम्परर शाहजहां। नेक्स्ट। हाईएस्ट पीक, गॉडविन ऑस्टिन, K2। तो गॉडविन ऑस्टिन का एक और नाम है जिसको हम K2 भी बोलते हैं, और ये 8611 मीटर्स का है। ठीक है, अब कई लोगों को ये, जैसे मैं बता दूं कि ये वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये हाईएस्ट है। कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट है। आपकी बात सही है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, इसलिए हम उसको इंडिया का पार्ट तो कंसिडर कर नहीं सकते। तो वो इसी वजह से गॉडविन ऑस्टिन हमारे इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक हो जाता है। अब ये जो इसका एरिया है ना, वो पीओके में पड़ता है।
तो अगर कई बार ये भी पूछ लेता है कि एक्सक्लूडिंग पीओके, या अगर जैसे मतलब क्वेश्चन में ये पूछता है कि पीओके को हटा करके अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो फिर हमारा कंचनजुंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है ना। ये पीओके में है, इंडिया का पार्ट है, इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट टनल अटल टनल 9.0 किलोमीटर, और ये कहाँ से जाता है, मनाली से लेके लाहौल स्पीति तक जाता है। अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ है मोदी जी के द्वारा, तो ये आप लोगों को मेंशन करना था कि लॉन्गेस्ट टनल हो गया है अब इंडिया का। नेक्स्ट, लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ है, सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ का आपको पता होगा, रॉयल बंगाल टाइगर काफी फेमस है ना। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ रामनाथ स्वामी टेम्पल एट रामेश्वरम, तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट वाटरफॉल जोग और गारसोप्पा। ठीक है, जोग वाटरफॉल्स या गारसोप्पा वाटरफॉल्स बोलते हैं, और ये कर्नाटका में लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट रोड नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी। तो श्रीनगर आपको पता है कि इंडिया का जो लगभग सबसे टॉप वाला पोर्शन है वो हो गया, और कन्याकुमारी हमारे सदर्न मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं। तो वहां से एक्चुअली ये जो NH44 है ना, ये कोई एक रोड नहीं है, ठीक है। तो ये आप मत सोचिएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो इंडिया का हमारा स्ट्रेच है वहां से एक रोड गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड है बीच बीच में, और वहां से हमने उसको जोड़ करके एक नाम दे दिया है ये पूरे हाईवे को, जो 3 या 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में जो भी ये रोड है, उसको हम लोग टोटली बुलाते हैं NH44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट, द हाईएस्ट गेटवे बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, यूपी। ठीक है, तो ये फतेहपुर सिकरी कहाँ पड़ता है, ये आगरा के थोड़ा सा पास में पड़ता है ना। और इसके लिए हम थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं जिससे कि हमको ये याद रहे। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और क्यों बनवाया गया था, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा क्यों हुआ था, या फिर अकबर ने इसे क्यों बनवाया था। तो अकबर ने इसे अपने गुजरात विक्ट्री के ऊपर बनाया था। उस समय, जिस समय अकबर ने गुजरात के ऊपर विक्ट्री पाई थी, जंग जीती थी गुजरात से, उस खुशी में उसको सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने ये बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रिवर, रिवर गंगा आपको पता है। अगर साउथ की लॉन्गेस्ट रिवर पूछेगा तो वो गोदावरी हो जाएगी, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट, लार्जेस्ट म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। द लार्जेस्ट डोम, गोल गुम्बज, बीजापुर, कर्नाटका। ठीक है। अब डोम क्या होता है, डोम एक्चुअली हाफ सर्कल या सेमी सर्कल शेप जो भी मॉन्यूमेंट होता है उसको हम डोम बोलते हैं, जिसके ऊपर में आपने देखा होगा इस टाइप का गोल टाइप का सेमी सर्कल वाला स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम डोम बोलते हैं। तो लार्जेस्ट डोम कहाँ है, गोल गुम्बज, बीजापुर, कर्नाटका में। नेक्स्ट, द टॉलेस्ट स्टेचू, स्टेचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा वैली। अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन हमारा द टॉलेस्ट स्टेचू, ये कई फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक तो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टेचू है, फिर इंडिया का भी सबसे टॉलेस्ट स्टेचू है, और सबसे न्यूली इनॉग्रेटेड स्टेचू भी है इंडिया में। मतलब कई सारे क्वेश्चंस अभी इससे फ्रेम हो रहे हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप याद रखिए कम से कम 10 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके नाम पे बना है। तो आपको पता है कि हमारे जो आयरन मैन थे, लौह पुरुष जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नाम पे बना है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या थे हमारे इंडिया के, तो ये होम मिनिस्टर थे पहले। ठीक है, और पूरे इंडिया को यूनाइट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, आपको पता है। ये किस वैली के ऊपर आपसे पूछ सकता है कि जो टॉलेस्ट स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये किस वैली के ऊपर बना है, ये नर्मदा वैली के ऊपर बना है। किस डिस्ट्रिक्ट में बना है, या किस कॉलोनी है, मतलब कॉलोनी या डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, केवड़िया। ठीक है, किस स्टेट में लाई करता है, ये गुजरात में लाई करता है। इससे आपकी हाइट पूछ सकता है, तो ये जो हाइट है इसकी 182 फीट है ना, 182 फीट। इससे भी ऊंचा बनने के लिए एक प्रपोज्ड है एक आइडल, बट अभी उसका कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि अभी वो बन ही रहा है, बनेगा बट बाद में बनेगा। बट अभी हमारे क्वेश्चन के लिए जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट है, और जो बनने वाला है वो अयोध्या में बनेगा मेरे ख्याल से, जो राम टेम्पल बनने वाला है उसके वहां पे वो बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज, रविंद्र सेतु और हावड़ा ब्रिज, कोलकाता, है ना। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे हमारे, वो कहाँ के थे, वो कोलकाता के थे। द लॉन्गेस्ट कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल और राजस्थान कैनाल। ठीक है। नेक्स्ट,
ये कई जिलों में, ये कई जगहों पे पानी देता है, ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत लॉन्गेस्ट, काफी बड़ा भी है ये। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर 1366.3 मीटर्स, ठीक है। तो अब इसमें नया एक लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, बट अभी वो बना नहीं है। तो जब तक वो बना नहीं है तब तक हम लोग ये वाला कंसिडर करेंगे गोरखपुर यूपी। तो जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो हुगली वाला जो अभी सबसे लॉन्गेस्ट होने वाला है वो भी बना नहीं है, ठीक है। तो जब आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप एक बार गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है वो हुगली वाला बन चुका हो। तो फिर ये गोरखपुर हमारा लॉन्गेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अभी की डेट में ये गोरखपुर ही हमारा लॉन्गेस्ट है ना। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल पीर पंजाब रेलवे टनल, और ये कहाँ पड़ता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट, बिगेस्ट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद। तो जैसे आप जानते होंगे कि ये जो मोटेरा स्टेडियम है वो हमारा सबसे बड़ा स्टेडियम है ना। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हो गया, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सी है हमारी, मुंबई महाराष्ट्र। आपको पता होगा कि मुंबई महाराष्ट्र में काफी कंजेस्टेड है, और वहाँ पे मतलब जो है, क्योंकि कई लोग वहाँ पे जाते हैं अपना जॉब वगैरह के लिए, इसलिए काफी वो पॉपुलर सिटी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सी ब्रिज बांद्रा वर्ली सीलिंग ब्रिज, या फिर उसको राजीव गांधी सीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कि सी के ऊपर बनाया गया है ना, बांद्रा से वर्ली को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, तो ये विवेक एक्सप्रेस सबसे बड़ी ऐसी ट्रेन है जो कि किसी पैसेंजर को कैरी करती है ना। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट, तो ये हो गया डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH-444 श्रीनगर टू कन्याकुमारी। अभी हम लोग आईएएस इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किए एक बार। द स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात 1600 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो जैसे इसको याद करने के लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि अगर आप जब मैप उठाएंगे इंडिया का, तो आप कुछ इस टाइप से देखेंगे, इंडिया का मैप ऐसे आता है, फिर ऐसे यहाँ पे आकर के इस तरह से यहाँ पे बन जाता है, राइट। ये अपना ऊपर का जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन हो गया। तो जब आप देखेंगे ना, तो ये जो कर्व वाला एरिया है, ये पूरा पूरा जो कर्व है हमारा ना, ये गुजरात का एरिया है, ठीक है। तो कोई भी मतलब ये समझना हमारे लिए आसान है कि जो कर्व वाला पोर्शन है ना, जब उसको हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो सबसे ज्यादा एरिया बन जाएगा। इसीलिए लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो हमारा गुजरात में पड़ता है ना। यहाँ पे हमारा दमन एंड दीव भी है, जो ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, हाईएस्ट लेक, तो सोलामहाउ लेक या चोमू लेक उसको हम बोलते हैं, सिक्किम में पड़ता है। ये हाईएस्ट लेक है, मतलब सबसे ऊंचाई पे जो लेक बना हुआ हो। लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक चिल्का लेक, मतलब खारे पानी की झील जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी चिल्का लेक है उड़ीसा में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलार लेक जम्मू एंड कश्मीर। लॉन्गेस्ट नेचुरल केव क्रेम लियाद प्रह, ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा मेघालय में पड़ता है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं भी पढ़ाया था लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो वो गंगेस थी। और जब सदर्न इंडिया की बात करेगा तो हमारी गोदावरी हो जाएगी, है ना। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, वो हीराकुंड डैम है उड़ीसा का। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, तो ये जो परमवीर चक्र है ना, ये मोस्टली लोगों को मरने के बाद मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही सिर्फ दिया जाता है, बट मोस्टली ऐसा हमारे अब तक जितने लोगों को मिला है, अभी तक 21 लोगों को मिला है ना। तो ये मरने के बाद, इसमें आई गेस 16 या 17 लोगों को मरने के बाद मिला है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जब ब्रेवरी देखी जाती है कि किस तरह की ब्रेवरी उन्होंने बैटल फील्ड पे, ये बैटल फील्ड की ही वजह से मिलता है। तो उस तरह की बैटल फील्ड, जब उस तरह की ब्रेवरी वो दिखाते हैं, तो फिर उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और इसलिए उनको मरणोपरांत मिला है। हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न, है ना। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सबसे पहले 4 लोगों को भारत रत्न किसको मिला था। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप रिवाइज करके देखिए, आप वो आ रहा है, चारों नाम याद है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार उसको देखिए। जी, मैंने 2 वीडियोस में बताया आपको, फर्स्ट इन इंडिया मेल कैटेगरी में और फर्स्ट इन द वर्ल्ड कैटेगरी में भी, ये भारत रत्न के बारे में चारों को नाम पढ़ाया। लार्जेस्ट गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, है ना।
इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, तो इससे हम याद कर सकते हैं। द टॉलेस्ट टीवी टावर, रामेश्वरम टीवी टावर, तमिलनाडु, 323 मीटर्स इसकी हाइट है ना। आगे बढ़ते हैं। द सदर्न इंडिया स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन के साथ, वो आंध्र प्रदेश है आपका। लॉन्गेस्ट सी बीच, मरियाना बीच, ये कहाँ पड़ता है, ये चेन्नई में पड़ता है। हाईएस्ट रोड, सबसे ऊंचाई पे कौन सी रोड है, वो है लेह से मनाली को कनेक्ट करने वाली हाईवे, खारदुंगला। ठीक है, और ये लेह मनाली को कनेक्ट करती है ना। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल मतलब ये मैन मेड नहीं है, ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई, वो कहाँ पे है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे एक फॉसिल पार्क भी है, जहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स वगैरह हमें मिले हैं, वो सब हमने प्रिजर्व करके रखे हैं। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि फॉसिल पार्क कहाँ पे है, तो वो सोनभद्र में। ठीक है, और सोनभद्र में क्या है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। ठीक है, साथ साथ में कुछ और चीजें भी याद करते चलेंगे। डीपेस्ट रिवर वैली, भागीरथी एंड अलकनंदा। ठीक है, नेक्स्ट, लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो रिवर है जो कि डेल्टा नहीं है जिनका। द हाईएस्ट बैटल फील्ड एंड द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है ना। यहाँ पे काफी ज्यादा माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो हर चीजें वहां पे जम जाती है और वहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी वेरी नियर टू पीओके रीजन है ना, पीओके रीजन के पास है, इसलिए वहां पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है सियाचिन में। और उधर से अक्साई चीन भी है, हमारा क्लोज पड़ता है, तो चाइना वाले भी वहां से वो काफी हरकत करते रहते हैं इधर इस ग्लेशियर पे, इस एरिया में। बिगेस्ट रिवर आइलैंड, मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये कहाँ पे है, ये असम में है। लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम, एमपी बिरला प्लेनेटेरियम, कोलकाता। प्लेनेटेरियम आप लोगों को पता होगा क्या होता है, तारामंडल जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम आराम से चेयर पे बैठ करके ऊपर की तरफ स्क्रीन होती है, हम ऊपर की तरफ उसको देखते हैं, और वो तारों के बारे में, कॉन्स्टलेशंस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ये सब चीजों के बारे में हमको डिस्क्राइब करता है। अगर आप प्लेनेटेरियम नहीं विजिट किए हैं कभी, तो लाइफ में एक बार जरूर करिएगा, है ना। काफी कुछ सीखने को मिलता है उससे, कैसे होगा हमारा स्काई वगैरह, और किस तरह से हमको आउटर स्पेस को देखने को मिलता है, किस तरह से उसमें चीजें होती है, प्लैनेट्स कैसे वगैरह दिखते हैं, ऐसा कुछ। द हाईएस्ट एयरपोर्ट, वो कहाँ पे, लेह एयरपोर्ट, लद्दाख में। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, गतिमान एक्सप्रेस, और ये कहाँ से चलती है, ये दिल्ली टू झांसी चलती है, दिल्ली टू झांसी गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंट पाथ चेंजिंग रिवर, तो कोसी, कोसी रिवर है, ये बिहार में, मतलब बिहार का इसको शोक भी कहा जाता है आई गेस, क्योंकि ये बार बार अपना कोर्स चेंज करती है, और जिस वजह से काफी शोक, काफी फ्लड्स भी होती है इसकी वजह से, है ना, बिहार में, तो इसलिए उसको कहा जाता है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कच्छ, गुजरात का है ना। लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, राजस्थान, सबसे बड़ा जो मैंने भी बताया आपको, राजस्थान पड़ता है। अभी मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था कि कौन सा हमारा माउंटेन रेंज पड़ता है और कौन सा डेजर्ट पड़ता है। थार डेजर्ट पड़ता है, और जो माउंटेन रेंज वहां पे पड़ता है वो अरावली माउंटेन है। ओल्डेस्ट यंगफुल माउंटेन है, ये भी आपको बताना था। स्टेट विथ मैक्सिमम अर्बन एरिया, तो महाराष्ट्र है ना, वहां पे सबसे ज्यादा हमारा अर्बन एरिया है। द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो नेचुरल पोर्ट जहाँ पे पाए जाते हैं, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, वो हमारा मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी जो है सुपरलेटिव्स इन द वर्ल्ड कैटेगरी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।